Father, we come to you in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you so much for your beloved Son. Thank you for Jesus. Thank you, Jesus. You are our good shepherd. Thank you, Lord, for your special anointing. Thank you for your grace. Thank you for your Holy Spirit, and thank you for your precious word. Now, Holy Spirit, you speak to us. We want to grow in the revelation knowledge of Lord Jesus Christ. We want to know more and more to our Lord and Savior Jesus Christ. Prepare us to meet the King of Glory. We commit ourselves and this group and every person who is going to listen into your authority in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. So कल हम लोगों ने जो सीखा था कि आराधना क्या है, और उसमें उसी अध्याय को हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to 19। कल हमने देखा था कि वर्शिप में जो है कि ट्रू वर्शिप क्या है, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ आवर हार्ट टुवर्ड गॉड एंड द रिस्पॉन्स, है ना, हमारा रिस्पॉन्ड क्या है। और दूसरी चीज हमने देखा था कि सैक्रिफाइस, है ना, कि उसके पास जब भी आए खाली हाथ ना आए। तो हमने उसमें स्पेशली देखा था ये चंदा या हदिया वाली सैक्रिफाइस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो हमने उसको समझ लिया था। आज हम एक और पॉइंट देखते हैं, और वो पॉइंट है ओबीडियंसी, हमारी आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता के इस अर्थ को समझना होगा। जब मैं आज्ञाकारिता कह रहा हूं तो आज्ञाकारिता का यहाँ पर अर्थ क्या है। यहाँ आज्ञाकारिता का अर्थ है कि अब्राहम का परमेश्वर को सहयोग करना, हिज कोऑपरेशन टू फुलफिल द डिजायर ऑफ गॉड। आमेन। अब्राहम ने अब परमपिता परमेश्वर की आज्ञा को माना। और देखिए, जब बेटा बाप को जो करते हुए देखता है, बेटा वही करता है। सो अब्राहम आज्ञाकारी था, लिहाजा उसका बेटा आइजक वो अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। अब्राहम ने पिता परमेश्वर का कहना माना, उसके बेटे आइजक ने अब्राहम का कहना माना। तो अब्राहम इज टेलिंग टू हिज सन, नॉट टू चाइल्ड। आइजक जो है वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा है, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं वो जवानी में है। जवानी में उस बेटे को लेकर जा रहा है, बालक को लेकर नहीं जा रहा है। इसका प्रूफ आपको 6 अध्याय में 6 वचन में मिलेगा, 6th वर्स में। वहां लिखा है कि जो अब्राहम ने लकड़ियां चीरी थी उस वेदी पर रखने के लिए, ताकि उस वेदी पर उस बलि को रखा जाए, उस भेंट को चढ़ाया रखा जाए, वो सारी लकड़ी का गट्ठर उसने इसहाक पर लाद दिया और इसहाक से कहा कि तुम वो मोरिया पहाड़ की चोटी पर चढ़ो। मैं विश्वास करता हूं कि कोई पिता अपने छोटे बच्चे को तो खैर लकड़ी का गट्ठर कंधे पे रखकर पहाड़ पर चलने को नहीं कहेगा। सो इसहाक जवान था और उसके ऊपर लकड़ी का गट्ठर रखा और उसको आदेश दिया कि उस पर्वत पर के ऊपर चढ़ो, उस चोटी पे, वहां पर वेदी तैयार करनी है। और खुद अब्राहम ने क्या किया, आग और छुरी अपने हाथ में ले ली और ये दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। मैं यहाँ पर ये चीज बताना चाह रहा था कि यंग आइजक इज द पिक्चर ऑफ जीसस। आपको याद आता होगा कि यशाया 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि हमें एक चिन्ह दिया जाएगा, और उस चिन्ह में ये लिखा था कि तुम्हारे लिए एक बालक जन्मा है, पर पुत्र तुमको दिया गया है। बालक जो है वो चरनी में है। ज्योतिषी लोग, बुद्धिजीवी लोग तारे को देखकर उसको देखने आ गए, दंडवत करने आए, भेंट चढ़ाया। बालक अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है, खा भी नहीं सकता है, लेकिन हमें पुत्र दिया गया है,
जो कुछ करना है वो पुत्र ने करना है। सो फोकस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चरनी से फोकस हटाकर क्रूस पे लाना पड़ेगा। और जब क्रूस का प्रकाशन आपको मिल जाए तो क्रूस के प्रकाशन से आपको सिंहासन के प्रकाशन में जाना होगा। तो चरनी से क्रॉस, क्रॉस से सिंहासन, सिंहासन वाला हमारा डेस्टिनी है। यीशु जी ने कहा है कि पिता के दाहिने, मैं अपने राइट हैंड पे तुम्हें बिठाऊंगा। बैठा दिया है, बल्कि उसने हमें यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके संग बैठाया है। सो यंग आइजक इज द पिक्चर ऑफ जीसस। ही इज हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिंग हिज फादर टू प्रिपेयर द ऑल्टर। और आप देखें कि ये इसहाक जो है लकड़ी का गट्ठर लेकर जा रहा है। इज कैरिंग द वुड जस्ट लाइक जीसस कैरिंग द वुडन क्रॉस। सो आज्ञाकारिता का पालन हो रहा है। आज्ञा पालन के द्वारा हम सहयोग करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। सो ओबीडियंसी क्या है? इट्स सिंपली अलाउइंग गॉड टू डू व्हाट ही वांट टू डू। जो परमेश्वर करना चाहता है उसको करने में सहयोग करना ही आज्ञा पालन है। So we have to learn to cooperate our God, our Daddy. हमें उसके को सहयोग करना ये सीखना होगा। हालेलुया। रबलीन हकबरादन हंदरे रिबलीन हकबरोदन हंदरा राब्रा रिबालन हकबरीदिन हिंदरी दिले। तब उसने स्वर्ग से कोई चीजें नहीं मंगवाई, इसी धरती की चीजों को लिया और इसी धरती के लोगों के सहयोग से उसने वो अद्भुत कार्यों को किया जो पिता को करते हुए उसने देखा। सो मैं कहना ये चाहता हूं, आज्ञाकारिता का अर्थ समझने की कोशिश करें। आज्ञाकारिता का अर्थ ये है कि जो पिता के दिल में है उसको यहाँ पर क्रियान्वित करने के लिए मैं उसको सहयोग करता हूँ। दैट्स व्हाई आई बिलीव कि बाइबल में लिखा है वी आर द कोवर्कर ऑफ गॉड। इस धरती पर अगर परमेश्वर को कुछ करना है तो बिना आपके सहयोग के वो नहीं कर सकता। उसको इस धरती के मनुष्य का हस्तक्षेप चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसने धरती बनाई तो उसने धरती बनाकर मनुष्यों को हैंडओवर कर दी। सो परमेश्वर अपनी इच्छा को यहाँ पूरी करना चाहता है तो उसे इस धरती का एक व्यक्ति चाहिए जो उसको 100% कोऑपरेट करे। यही आज्ञाकारिता है। आप याद कीजिए, जब यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाना था, समस्या आकर खड़ी हो गई। चेले कह रहे हैं इनके लिए कुछ कर, अंधेरा हो गया, होल डे तूने निपटा दिया, अब इनके कुछ खाने का इंतजाम करो, आसपास कोई होटल नहीं है, नो प्रोविजन, व्हाट टू डू। तो उन्होंने कहा देखो कुछ है किसी के पास। तो उन्होंने जब देखा तो एक बालक मिल गया, उसके हाथ में टिफिन था, उसकी मम्मी ने पैक करके दिया, बेटा भूख लगे तो खा लेना। और कुल 2 मछली 5 रोटी, 5000 की भीड़। अब सोचिए इस कार्य को कैसे किया जाए। तो जीसस ने वहीं की चीज ली, धरती की चीज ही ली, और उस लड़के ने जीसस को कोऑपरेट किया। ये था बच्चे का कोऑपरेशन। और जीसस ने वो चीजें लेकर वर्शिप किया, शुक्रिया अदा किया, पिता को धन्यवाद दिया, सिंपल। और उसका कनेक्शन जैसे ही हेवन से हुआ, ये 2 मछली 5 रोटी में मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, मिरेकलस ब्रेड बन गई। मैं आपको बताऊं वो रोटी चमत्कारिक रोटी बन गई। रिबालीना हक बरा। यहां तक कि उद्धारकर्ता को इस धरती पर आना था, तब भी पिता परमेश्वर को इस धरती के व्यक्ति की जरूरत पड़ी। उसे एक कुरानी कन्या की आवश्यकता थी। उस कन्या ने अपनी जान की बाजी की परवाह नहीं की, उसने लोक लज्जा का भय नहीं माना। उन दिनों में अगर कंधा भी किसी पराई स्त्री से टकरा जाता था तो उसको पत्थरवाह किया जाता था। आजकल तो को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ लेते हैं। उस टाइम इतना अपनी लाइफ का उसने रिस्क लिया कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूं। इवन देन
उसने सहयोग करना मुनासिब समझा। दूसरी तरफ जकरिया ने सहयोग देने से इनकार करने लगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगा, उसकी जुबान बंद हो गई। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि वर्शिप इज नॉट ए परफॉर्मेंस बट इट इज ए कोऑपरेटिंग। सो आप अपने अंदर झांक के देखें, आर यू कोऑपरेटिंग गॉड, या आप अपने टैलेंट पे भरोसा करके बैठे हैं? गॉड डज नॉट कॉल द क्वालिफाइड, God qualifies the called। वो जो बुलाए हुए उसको को करता है। Obedience brings the blessing। जब आप इस आज्ञाकारिता में जाते हैं तो हमेशा आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आएगी। आप देखें इसी अध्याय के 17-18 पद में परमेश्वर ने अब्राहम को कितनी आशीष दी। उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा जैसे रेत के समान, आकाश के तारों के समान, और तेरे वंश के लोग दुश्मनों के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे, और तेरे वंश के कारण अन्य जातियां धन्य कहलाएंगी। और इसके आगे लिखा है क्योंकि बिकॉज ऑफ You have obeyed me, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है इसलिए ये ब्लेसिंग होगी। सो वर्शिप के अंदर आपका सहयोग शामिल है। आप अपने हृदय से परमेश्वर को सहयोग करेंगे तो वो आपको ब्लेसिंग प्रदान करेगा। एक और चीज हम जल्दी से सीख लें, हमारे पास थोड़ा टाइम है, वो है बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग गॉड। जब आप आराधना करते हैं, आराधना में आपका विश्वास, आपका भरोसा, संपूर्ण भरोसा आपके रचयिता पर होना है, आपको अपने पिता परमेश्वर पर होना है। आपको मालूम बाइबल कहती है इब्रानियों 11:6 के अंदर, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। नीति वचन 12:22 में लिखा है डील ट्रुथफुली। जो विश्वास से काम करते हैं उनसे यहोवा प्रसन्न होता है। आप देखें अब्राहम की भरोसा, यहाँ पर अब्राहम का विश्वास और भरोसा देखें। व्हाट गॉड टोल्ड टू अब्राहम, गॉड टोल्ड सैक्रिफाइस योर सन, एंड व्हाट अब्राहम टोल्ड, अब्राहम टोल्ड वी विल कम बैक आफ्टर वर्शिप। हम आराधना करने, दंडवत करने जा रहे हैं, दंडवत करके वापिस आते हैं। आप देखिए अब्राहम का भरोसा, उसका कन्फेशन क्या था। वो जानता है मेरे पिता जो परमेश्वर है मेरा दोस्त है, इसने मुझे वादा किया है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तू सब जातियों के लिए आशीष का कारण बनेगा। तो परमेश्वर परीक्षा क्यों ले रहा है? पहले ही वचन में लिखा है यहोवा ने अब्राहम से परीक्षा ली और कहा देख, और परीक्षा से स्टार्ट किया कि मैं चेक करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं मेरी बाइबल कहती है याकूब 1 के 2 पद में, जब किसी की परीक्षा हो तो वो घबराए नहीं, वरन बहुत आनंदित हो जाए, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा के विश्वास से तुम्हारी परीक्षा जब होती है तो आप उस परीक्षा से धीरज का फल उत्पन्न होता है। धीरज पवित्र आत्मा का फल है, और जब धीरज का फल उत्पन्न होता है तो तुम में किसी भी बात की घटी नहीं होगी, तुम परफेक्ट हो जाओगे, सिद्धता में बढ़ जाओगे। बाइबल कहती है याकूब 1 के 12 पद और 13 पद में कि जब आपकी परीक्षा हो तो आप अपने आप को धन्य समझे, यू आर ब्लेसेड, क्योंकि आप जब परीक्षा से बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देता है उसको जो उससे प्यार करते हैं। यहां तक लिखा है कि कोई परमेश्वर किसी की भी परीक्षा नहीं करता, ना किसी बुरी बात में ना कोई मनुष्य कर सकता है। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, और ये बात कह के मैं समाप्त करूंगा। 1 कुरिन्थियों 10 पद में लिखा है कि परमेश्वर जो आपका पिता है आपको किसी भी ऐसी परीक्षा में पड़ने नहीं देता जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास का कारण भी करेगा कि तुम उसे सह सको।
तो परमेश्वर एक्चुअली सॉल्यूशन बन के आता है। अब्राहम अंदर से जानता था मैं ऐसी परीक्षा में बैठ रहा हूं जिसका रिजल्ट पहले से मालूम है, मुझे पेपर पहले से आउट है, क्या होगा। आप कल्पना कीजिए आपको पूरा पेपर पता हो पहले से और आपको ऐसे एग्जाम में बिठा दिया जाए तो आप तो 9:15 बजाते हुए खटाखट लिख जाएंगे क्योंकि आपको रिजल्ट पहले से मालूम है। अब्राहम पहले से जानता था, उसका भरोसा ये था। यीशु ने भी कहा कि जब तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अब्राहम जानता था कि मेरा परमेश्वर पिता जो मेरा मित्र है, he is a promise keeping God. He never lie. His word is true because God told to Abraham, I will bless nations through you. आपको याद है जेनेसिस 17:2 में उसने कहा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। सो 2 बातें आराधना में और शामिल कर ली हमने। एक आज्ञाकारिता मतलब सहयोग करना और दूसरा संपूर्ण भरोसे के साथ पिता परमेश्वर के पास आना। बाकी की बात कल देखेंगे। आइए हम आज